हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लिमिट्स का जेमेन 2025 का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 5 टाइम्स 3x माइनस 1 रेज टू पावर x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 5x प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 रेज टू x। तो एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज़ करके लिमिट को, मतलब इस लिमिट को दो लिमिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और फिर ये आगे है 2x² माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 और डिवीज़न में अपने को मिल गया है 3x² प्लस 5x प्लस 4। फिर मल्टीप्लिकेशन में आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और फिर न्यूमरेटर बन रहा है 3x माइनस 1 रेज टू x बाई 2। डिनोमिनेटर अपने को मिल जा रहा है 3x प्लस 2 रेज टू x बाई 2। तो अब देखते हैं ये जो लिमिट दी गई है, मतलब फर्स्ट लिमिट तो इजीली अपने को मिल गई 2/3, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर के पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, सेम डिग्री की पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। तो जब सेम डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लिमिट एट इन्फिनिटी बात होती है, तो रिजल्टेंट अपने पास आता है लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो। तो इस तरह से जो फर्स्ट लिमिट बनी उसकी वैल्यू तो अपने को मिल गई है 2/3, तो इसको अलग करके लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट लिमिट को अगर देखा जाए, ये बन जा रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और एक काम यहाँ से ही कर लेते हैं कि 3x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेते हैं। तो यानी कि 3x जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन करते हैं तो दोनों ही टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली जो रिजल्टेंट बचेगा वो अपने को कुछ ऐसा मिल रहा होगा, न्यूमरेटर मिल जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x टू द पावर x बाई 2 और डिवीज़न में आ जा रहा है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x रेज टू x बाई 2। तो अगर न्यूमरेटर पर फोकस करें तो x जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ गया तो ये तो अपने को 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म मिल गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी इंडिविजुअली 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तो अब यहाँ पर लिमिट्स को इंडिविजुअली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इवेलुएट करते हैं, तो ये बना 2/3। फिर न्यूमरेटर में अपने को मिल जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। फिर ये बनता था fx माइनस 1 और fx का काम कर रहा है 1 माइनस 1/3x, तो बन गया 1 माइनस 1/3x माइनस 1। देन gx मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, gx का काम कर रहा था x बाई 2। फिर डिनोमिनेटर की लिमिट को अगर लिखा जाए तो ये बन जा रही है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और फिर ये अपने को मिल गया fx माइनस 1 मतलब 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1, फिर मल्टीप्लिकेशन x बाई 2। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर यहाँ पर इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिख रहा है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और फिर यहाँ पर मिल रहा था -1/3x, फिर मल्टीप्लिकेशन था x डिवाइडेड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर वाली लिमिट कुछ ऐसे मिल रही e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और फिर 1 से इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 3x फिर मल्टीप्लिकेशन x डिवाइडेड बाई 2। तो अब अगर न्यूमरेटर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले तो 2/3 एज इट इज़ मिलेगा। फिर न्यूमरेटर में e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और यहाँ पर ये दोनों x कैंसिल हो गए तो ये बचा है -1/6। और फिर अगर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपने को मिल जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और ये आ गया है 1/3। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बन रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर न्यूमरेटर बन गया e टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 6, डिनोमिनेटर बन गया e टू द पावर 1/3। तो अब अगर e की पावर को कलेक्टिवली एक जगह पर लिख लिया जाए तो लिमिट की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर e टू द पावर न्यूमरेटर में ही इसको लिख लेते हैं तो ये मिल गया है -1/6 प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो बन गया 2 डिवाइडेड बाई 3 e टू द पावर नेगेटिव और एलसीएम आ गया अपने पास 6, तो फिर 1 प्लस 2 3 और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 3/6 यानी कि 1/2। तो सिंप्लीफाई कर ये आ जा रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ ई।
एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।